फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णु शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे दो पेनी स्टॉक्स लाए हैं जिसका करंट प्राइस लेस देन ₹1 है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसका प्राइस लेस देन ₹1 है, लेकिन हम आपके लिए ऐसी ही दो कंपनी लाए हैं जिसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत स्ट्रांग है और कंपनी क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा शो की हो, प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया हो, कंपनी का थोड़ा सा बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा हो, मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दें, इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं उसके बारे में भी हम बताएंगे। और आपको बता दें, ये वीडियो में कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और आपको बता दें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर ले, क्योंकि अगर आप खुद का रिसर्च किए रहोगे अपने रिस्क पे ही करोगे। और आपको फ्रेंड्स, जो अपनी पहली कंपनी है अमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड। अमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड ट्रेड इन शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। द कंपनी इज बेस्ड इन अहमदाबाद, इंडिया। Amra World Agrico was incorporated in the year 1991. The company was earlier known as the Gujarat Narmada Spinning. It got its present name on the September 9, 2002. The company has been business activity in commodities trading and started trading castor seeds in 2006 and 7. चलिए फ्रेंड्स, अब हम कंपनी के फंडामेंटल टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, कंपनी का जो मार्केट कैप है 5.65 करोड़ का है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 0.02 है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 25.70 है। इंडस्ट्री पीए की बात करें तो 1110.04 है। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 0.98 है। अगर डिविडेंडो की बात करें तो ये पेनी स्टॉक है, डेफिनेटली डिविडेंडो नहीं देगा। और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जो कि 12.03 करोड़ है। और आपको बता दें, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 0.47 इसका करंट प्राइस चल रहा है और ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आज, जैसे कि मैंने वीडियो आज ही बनाया है, तो आज ही करंट प्राइस 0.47 चल रहा है। क्या भरोसा आप इसको 2 महीने 3 महीने बाद देख रहे हो तो इसके प्राइस में लिटिल बिट चेंजेस आ सकता है, ह्यूज डिफरेंस नहीं आ सकता, लिटिल बिट आ सकते हैं। तो यही है कंपनी के फंडामेंटल टर्म्स। और अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल की बात समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बता दें, कंपनी का जो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा है। अगर स्टॉक हैज़ नॉट बी एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है, डिविडेंडो कभी ऑफर नहीं करता, एंट्री पॉइंट है कि स्टॉक इज़ ओवर बॉस जोन में, तो ये टाइम आपके लिए इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। और नो रेड फ्लैग, इसके लिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। और आपको बता दें, अगर हम इसके डिविडेंड और रिटर्न्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अगर हम इसके 6 मंथ के रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी के इनफ डाटा नहीं, हिस्ट्री नहीं है। 1 ईयर के भी हिस्ट्री नहीं है, अपने पास इनफ डाटा नहीं है। 2 ईयर का भी सेम कंडीशन है, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिविडेंडो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हम 3 ईयर्स की बात करें तो 75% इसका इसने रिटर्न्स दे चुका है। अगर हम इसके बैलेंस शीट्स की तरफ बढ़ते हैं तो कंपनी के पास बोरिंग तो नहीं है, लिबिलिटीज़ भी नहीं है, फिक्स एसेट्स भी नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का थोड़ा देखा जाए तो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वही कंटिन्यूअस है, जो कि इसने प्रीवियस ईयर्स में 2018 और 19 में सेम है, मतलब जितने इन्वेस्टमेंट हुआ था उतना ही परसेंट का इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स की बात करें तो 1.33 से लिटिल बिट चेंजेस हुआ है 1.34, जो कि 0.01 का इसका चेंजेस हुआ है, जो कि 0.75% बोला जाए। तो कंपनी का बैलेंस शीट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा नहीं है अपने पास। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं तो 2018 कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं दिया था, लेकिन 19 में 1.44 दिया था। 2018 में माइनस प्रॉफिट था, लेकिन 19 में इसने पॉजिटिव गेन किया, जो कि 133% का इसने प्रॉफिट शो किया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं तो कंपनी का जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है नॉन इंस्टीट्यूशंस है। प्लेज प्रोमोटर्स की बात करें नन है। म्यूचुअल फंड नहीं है। एफआई की बात करें नहीं है। प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग डाटा ही नहीं है अपने पास। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स में यशवंत अमरातिल ठाकरे, जो कि 12% का है इसमें। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें 73% का है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने सेकंड कंपनी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम बिसासागर पॉलीटेक है।
Bisasagar Polytechs Limited was incorporated in year 1983. The company is involved in retail, wholesale, trading and manufacture of textile and textile related goods. The company has a direct presence in 50 plus locations across India through its retail chain and wholesale chain, especially the Vivida brands of ethics wear products. The company has one of the most integrated infrastructure and capability in the huge saris and lehenga market, which is estimated to be the over 50,000 करोड़। अगर हम इसके मार्केट कैप और फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 24.88 है। ईपीएस की तरफ बढ़े तो 0.02 है। कंपनी कोई भी डिविडेंडो नहीं देती है। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 42.5 है। प्राइस बुक वैल्यू की बात करें तो 1.31 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 0.65, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 76 है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका जो करंट प्राइस है 0.85 है, जो कि लेस देन 1 रुपीज़ है और पेनी स्टॉक से आपको बता दें। अगर हम इसके रिटर्न्स और डिविडेंडो की तरफ बढ़े तो कंपनी का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिख रहा है यहाँ पे, जो कि पेनी स्टॉक है। 6 मंथ्स में 60.90% इसका रिटर्न्स है। 1 ईयर में इसने 159.38% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें तो 336.84 का इसने रिटर्न दिया है, लेकिन यही डिक्रीज़ होके 3 ईयर की बात करें तो 7.79% इसका इसने रिटर्न दिया है। इसका जो सबसे अच्छा रिटर्न है 2 ईयर्स में इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है, तो रिटर्न्स के मामले में कंपनी पेनी स्टॉक से तो डेफिनेटली और लेस देन 1 रुपीज़ है, तो ये काफ़ी ओके इसके रिटर्न्स हैं। अगर हम इसके कुछ कॉन्स की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्स हैं, आपको बता दें स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी के पास कोई भी डेब्ट नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है फ्रॉम कोर बिजनेस से, जो कि इम्प्रूव हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन फॉर द लास्ट ईयर। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश होकर है, जो कि इम्प्रूव कर रही है। अगर हम इसके कुछ बिग पॉइंट की बात करते हैं तो इसके ऊपर रेड फ्लैग हुआ है, जो कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग। प्रोमोटर होल्डिंग जो कि डिक्रीजेस हुआ है -2% से क्वार्टर रिजल्ट में शो हुआ है। डिक्लाइन क्या है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट मार्जिन से फॉल किया है। प्रोमोटर डिक्रीजिंग हो रहे शेयर होल्डिंग्स में। कंपनी का जो हाईएस्ट इसका प्रोमोटर प्लेज है, और आपको बता दें इसका जो टेक्निकल टर्म है हैंगिंग बियरिश शो कर रहा है, बियरिश रिवर्सिबल। कुछ डाटा लाए हैं आपको, जो कि अकॉर्डिंग टू टिकर टेप के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा है। इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा नहीं है, डिविडेंडो भी काफ़ी अच्छा नहीं। एंट्री पॉइंट की आपको बता दें तो कंपनी इस टाइम ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप इसको प्रेजेंट टाइम ले सकते हैं। कंपनी के पास कोई भी नो रेड फ्लैग है, स्टॉक नॉट इन एएसएमएन में लिस्ट में नहीं है, एंड नो लॉट ऑफ प्रोमोटर्स हैं। अगर हम इसके बैलेंस शीट्स की तरफ बढ़ें और या फिर शेयर होल्डर्स की तरफ बढ़ें तो इसके जो मेजॉरिटी नॉन इंस्टीट्यूशन है, प्लेज प्रमोटर की बात करें 83% इसका है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो कोई नहीं है। एफएफआई की बात करें तो 0% है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो तिलक चंद मनकलाल कोठारी है, जो कि 4% का इसका है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करें तो नानोजी एंड नानोजी, जिसका 1.5 शेयर्स इनके पास हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो कंपनी का जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है 86% के इसके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, जो कि यही इसका सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर है 86% का। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें ये जो दोनों स्टॉक है ये लेस देन 1 रुपीज़ है, और आपको बता दें पेनी स्टॉक से इस टाइप ऑफ स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं। तो इस स्टॉक में आप अपने ही रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें। आपको मैं इस वीडियो में कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं देता हूँ। यह वीडियो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप अपने रिस्क पे ही, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने रिस्क पे ही इन्वेस्टमेंट करें। और आपको बता दें ये सब जो कंपनी एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में ही अच्छी कंपनी होती है, लेकिन आपको बता दें अपना रिसर्च पहले खुद कर लें। और आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हो कि आपको कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए तो आपको बता दें आपके लिए यही समय है और सही समय है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आपको बता दें फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सभी लोगों के डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। साइनिंग ऑफ।